तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैंने स्नान कर लिया है। चलिए ब्लॉग में आपको मैं बताती हूँ क्या कर रही हूँ मैं। जो कि मैं कर रही हूँ आलू के पराठे की तैयारी। यहाँ मैंने मसाला पीस के रख दिया है। यहाँ मेरे आलू उबल रहे हैं। और चलिए बनाते हैं नाश्ता। आज नाश्ते का मेनू है आलू के पराठे। और देख सकते हैं यहाँ पे ये नहा चुके हैं, ये दरवाजे पे पानी डाल रहे हैं और मैंने भी स्नान कर लिया है। पानी डालने का काम उनका ही होता है, मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं अपना काम में लग जाती हूँ। और यहाँ मेरी चाय पक रही है गाइस, चाय बन रही है। तो चलिए आटा गूंद लेते हैं। आटे में तो मैंने डाल दिया पानी। और यहाँ देखो आटा गूंदने की तैयारी। और यहाँ हो रही है चाय, मेरी पक रही है। चाय में दूध डाल दिया है और आलू अब तक उबले ही नहीं है। तो चलो आटे को गूंद लेते हैं। तब तक ये गूंद लिया आटा। तो चलो चाय भी उबल चुकी है। और यहाँ देख सकते हो मेरे हस्बैंड मुझे पति थे हेल्प कर रहे। वो मुझे आलू छील के दे रहे। तब तक मैं तैयारी कर लूँगी मसाले की। और यहाँ हमारे बच्चे सो रहे हैं। तो चलिए बनाते हो। देखो रस्सी टंग चुकी है क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अब बाहर तो कपड़े सूखने से गए। तो चलिए अब घर में सूखेंगे कपड़े। और यहाँ चाय उबल चुकी है, मसाला भी बना चुकी है। और देखो मसाले में मैंने घर के ही सामग्री डाली है। आटा भी गूँध लिया है। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है। और चलो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए बना लेते हैं पराठे। पराठे बनते जा रहे हैं मेरे। और देख सकते हैं गाइस फर्स्ट पराठा। और फर्स्ट वाले में ही देखो क्या हुआ, एक बाल आ गया। वो तो अच्छा है मैंने देख लिया, नहीं तो किसी के मुंह में चला जाता। तो सुबह सुबह सबका दिमाग ख़राब हो जाता, गलती हो जाती है। तो चलिए गाइस ज़रा बालों के लिए कोई इलाज बता दीजिए। बाल बहुत झड़ रहे हैं, बालों से बड़े परेशान हो चुके हैं हम लोग। चलिए यहाँ बन रहा है मेरा नाश्ता। नाश्ता बनने के बाद करेंगे आगे के काम, जो कि काम अभी प्रॉपर हुए नहीं है, अभी नाश्ता ही चल रहा है। चलिए नाश्ता बन जाएगा उसके बाद में आपसे मिलते हैं गाइस। अभी तो फिलहाल घाई हो रही है क्योंकि सत्संग जाना है, संडे का दिन है। और अभी मेरा बेटा उठ चुका है, वॉशरूम में गया है। तो चलिए बना लेते हैं नाश्ता। और नाश्ते के बाद में फिर करेंगे तैयारी सत्संग जाने की। सत्संग जाना है क्योंकि और सत्संग जाना हमारा ज़रूरी होता है। तो ये बोलते हैं कि भाई सत्संग जाना ज़रूरी है, एक बार को आप काम छोड़ो सत्संग पे ले जाना है। तो चलिए बना लेते फटाफट नाश्ता। यहाँ बन चुका है नाश्ता और यहाँ देखो हो चुका है मेरा काम। काम होने के बाद अब बना रही हूँ मैं रोटियाँ मम्मी की और पापा के लिए। उनके लिए दोपहर के लिए रोटी बना रही हूँ और मेरा भी काम हो चुका है। और यहाँ देखो चाय भी सबका पी के हो चुका है। यहाँ बन चुकी है रोटियाँ। देखो कितनी मस्त फूल रही है ना रोटी, मज़ा आता है। चलिए बना लेते हैं। काम तो हो ही चुका है, अभी थोड़े बर्तन वॉश करने, फटाफट फटाफट बर्तन घस दूँगी तो काम भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ देखो मस्त बन चुकी है रोटी। और पियेंगे अभी चाय, नाश्ता करेंगे। चाय नाश्ता करने के बाद में हम यहाँ देख सकते हो आप पाव, ये पाव मैंने स्टफिंग करा है आलू का इसमें। और अभी हम ये खाएंगे। मुझे पाव खाने का मन था इसलिए मैंने पाव लिया। अभी हम उसको सेक के खाएंगे, फिर नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद में काम में लग जाएंगे। चलो काम तो हो ही चुका है, अभी चलते हैं तैयारी करते हैं। चाय पीनी है मेरे को अभी। सबका चाय नाश्ता हो चुका है, मेरा ही चाय रह गई है। तो चलिए मैं ही रह जाती हूँ लास्ट में, तो इसलिए चलिए देखो यहाँ हो गए पाव। पाव भी सेक लिए मैंने। यहाँ हो बने हुए मेरे पराठे। तो आइए आप पराठे खाने के लिए। और यहाँ मेरी भाजी रात की भाजी बहुत सारी बच गई थी। तो यहाँ आए हमारे कुक्कड़ महाराज एक और लेने के लिए। देखा ना मम्मी पाव लिए, तो इसलिए मम्मी से पाव लेने के लिए आया। बहुत बेकार है, जो चीज़ मैं खाऊंगी ना उसको ज़रूर चाहिए ही चाहिए। होता है ऐसा, बच्चों का भी ऐसा ही होता है। चलिए मेरा बड़ा वाला बेटा तो पापा का काम करने गया, अभी तक आया नहीं है। तो वो आएगा तो वो फिर वो अपने काम पे चला जाएगा। चलिए कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद पे काम भी करना है। चलिए
चाय ले लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। और ये भाजी को मैं गरम करने को रख दूँगी तो थोड़ा दोपहर में खाने के लिए हो जाएगी, क्योंकि खाना इतना रखा है। तो रात की रोटी रखी थी और भाजी भी रखी थी, इसकी वजह से। तो चलो करते बर्तन वर्तन वॉश करने, तब तक तो भाजी गर्म करने के लिए रख देती हूँ, तब तक मैं नाश्ता भी कर लूँगी, उसके बाद में काम भी हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं काम और थोड़ी सी फिट हो जाए। चलिए आ जाइए आप भी चाय नाश्ता करने के लिए गाइस। तो देखो ये रोटियाँ रख देती हूँ टिफिन में, क्योंकि थोड़ी गरम गरम है, डायरेक्ट ढकते हैं ना तो पसीज जाती है, तो इसलिए थोड़ा कपड़ा रख देती हूँ उस पर, थोड़ी ठंडा हो जाएगा वो। चलिए गाइस आ जाइए आप चाय पीने के लिए। और गाइस मेरी चाय है ठंडी, तो मैं ठंडी चाय पीती हूँ। तो किस किस को ठंडी चाय पसंद है आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो ठंडी चाय बहुत पसंद है। और यहाँ देखो पूरा काम पड़ा है, अभी काम करना है। महाराज हमारे नाश्ता कर रहे हैं और वहाँ मेरी ऋषिका काम की तैयारी कर रही है, क्योंकि अब वो जाना है सत्संग। तो चलो देखो यहाँ कर लिया मैंने क्लीनिंग, क्योंकि खाना तो बनाना नहीं था, इसलिए क्लीनिंग कर ली थी, बर्तन वॉश कर लिए थे और भाजी गर्म कर दी थी। और यहाँ ये फ़ोन में लगे हुए हैं। यहाँ देखो रेडी हो गए बच्चे, और यहाँ हमारी टाइमिंग हो रहा है 12:30। 12:30 बजे के प्रवचन स्टार्ट हो जाते हैं सत्संग से। तो देखो ये हमारी दीदी, दीदी बोलते ना थोड़ी ही करती है, इसके लिए देख सकते हैं बाहर का भी। चलो हम चले सत्संग। चलिए तो देखो ये हमारे बंदर बन के बैठे उल्टे होके, और यहाँ मैं हूँ। ड्रेस पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बहुत गर्मी होती है। अभी बारिश चालू होगी ना, अभी पहनूंगी। तो देखो यहाँ हमारे बच्चे और हम जा रहे हैं सत्संग। आइए गाइस आप भी सत्संग में। चलिए सत्संग कंटिन्यू रखेंगे, दिखाते आपको भी सत्संग। हम लोग वहाँ जाके कैमरा बंद करना पड़ता है ना, इसकी वजह से इधर से ही दिखा देते। वहाँ पे अलाउड नहीं है कैमरा चलाना। आ गए हम लोग सत्संग। देख सकते हैं आप सत्संग में एंट्री हो चुकी है हमारी, और अब हम जा रहे हैं सत्संग। देखिए आ गए हैं सत्संग में। चलिए अभी सत्संग अटेंड करते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखो चालू हो गया था सत्संग, जो कि मैंने नीचे रख के थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी, पर मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है मैं कैमरा दिखाना, तो इसलिए। यहाँ पे हो रहा था सिमरन गाइस। तो देखो सत्संग अटेंड करना बहुत, आप भी सत्संग जाया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। चलिए हो गया हमारा सत्संग ख़त्म, और अभी हम जा रहे हैं घर पे। आइए गाइस प्रसाद खाने के लिए। प्रसाद में मिला था लड्डू और जलेबी, तो बच्चों को दिया, और ये थोड़ा सा इनके लिए लिया था मेरे हाथ में, इन्होंने लिया नहीं था इसलिए उनके लिए लिया था मैंने। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। चल हो गया सत्संग ख़त्म, देख सकते हैं कितनी गर्दी होती है। तो अभी घर की तरफ निकलते हैं और जा रहे हैं अभी हम घर पे। घर पे जाकर इतनी गर्मी हो रही थी ना, बस ऐसा लग रहा था बस कब घर पे पहुँचे। तो चले हम जा रहे हैं अपने घर। सत्संग हो चुका है ख़त्म। तो यहाँ हम घर पे आ गए, देख सकते हो बहुत गर्मी हो रही थी। मैंने आती के चेंज कर लिया था, तो एसी भी चालू कर दिया था, क्योंकि इतने बाल भी गीले हो चुके थे बहुत, तो इसलिए। चलिए फिर थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर उसके बाद काम में लग जाएंगे। देख सकते हो एसी चालू कर चुकी थी मैं। एसी की आदत सच में गंदी होती है, क्या करें गर्मी इतनी हो रही है ना, एसी के बगैर रहा भी नहीं जाता। वहाँ पे कूलर लगा दिया, क्योंकि एसी की हवा उस रूम में जाती है तो पूरा रूम ठंडा हो जाता है। तो ये देखो दोपहर का टाइम हो चुका है। यहाँ पे ऋषिका ने भी अपना काम करना ख़त्म कर दिया है काम करके। ये काम कुछ था ही नहीं आज। खाना हम लोग ने दोपहर का रात का खाया था, तो खाना वही खाया सब लोग, और उस रूम में सब आराम कर रहे हैं। और यहाँ देखो शाम का भी टाइम हो चुका, 5 बज गए। और यहाँ हमारी दीदी, हमारा लाइटर ख़राब हो गया था, तो ये कोशिश कर रही थी कि मैं माचिस से जला के चाय बना। तो देखो आप देख सकते हो उसको माचिस भी जलाने को नहीं आ रहा है।
तो इसलिए मैं उसको देख रही थी कि कैसे माचिस, देखो उसको उतना डर लगता है कि माचिस भी नहीं जलाती है। ये देखो कैसे जलाएगी वो, उसको जलाने ही नहीं आ रहा है। तब क्या करें, हमारे घर में लाइटर यूज़ होता है ना, तो बच्चों को माचिस की आदत नहीं है। तो फिर उसको मैंने जला के दिया, फिर उसने चाय बनाई। चलिए ये चाय बनाएगी, उसके बाद में सब चाय वाय पी के ख़त्म, टेंशन ख़त्म हो जाएगा। फिर शाम की खाने की तैयारी। और आज शाम को हमारे घर में गाइस पूजा है, तो इसकी वजह से आज भाजी की, तो मेरी तो छुट्टी है, तो मुझे सिर्फ रोटी बनानी है और पूजा का सामान बनाना है। तो इसलिए किसी का मुझे आटा गूँथ के दे देगी, तब तक मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो देख सकते हो शाम के 6 बज चुके हैं और देखो यहाँ पे हमारी दीदी आटा गूँध रही है और देखो कितने गुस्से में गूँध रही है। गुस्सा क्यों दिखा रही है, क्योंकि उसको उसकी दादी ने बोला था नान मंगाएंगे और नान नहीं मंगा रही, इसलिए गुस्सा हो रही है। तो इसीलिए देख सकते हैं यहाँ पे पूरा काम भी करना है, चालू करना है। देखो उससे मुझे नहीं आ रही, देखो अभी यहाँ मैं अपने कपड़ों में खड़ी मार रही हूँ, कपड़े वगैरह रेडी करके देखती रहेगी। ये देखो कितना गंदा मुँह किया ना उसने, इसीलिए देखो यहाँ मैंने अपनी रोटी बना ली है। पसीने में हालत देखो क्या हो रही है। तो इसलिए मेरा आज काम था सिर्फ रोटी बनाने का और पूजा का सामान बनाने का, क्योंकि आज मेरी भाजी की छुट्टी थी और आज भाजी में नॉनवेज था। तो इसीलिए यहाँ देखो मैं दो रोटी एक साथ बना रही, क्योंकि फटाफट बना, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि गैस की तरफ खड़े हो, पर फटाफट। ओह शिट, ये लास्ट की रोटी है जो चिपकी रही, तो बाकी सब रोटी अच्छी बन गई। कोई बात नहीं, एक आधी रोटी तो ख़राब हो ही जाती है। तो देखो नहीं चिपकी, निकल गई। तो यहाँ मेरी रोटियाँ बन चुकी है और यहाँ देख सकते हो आप पूजा का सामान मैंने बना के रख दिया। हमारे यहाँ पूजा में ये सारा सामान लगता है गाइस, तो ये सब मैंने बना दिया है। तो चलिए हो चुका है काम। और हलवा मैंने थोड़ा ज़्यादा सा बना लिया था क्योंकि बच्चों को पसंद है। तो चलिए, और यहाँ दोनों बहन भाई का डिस्कशन चल रहा था। इसको आज मार पड़ी थी, इसके पापा ने इसको मारा था, इसके लिए गुस्सा हुआ बैठा था, अपनी दीदी से शेयर कर रहा था, तो मुझे तो गुस्सा ही दिखा रहा था। तो चलिए हो गई रोटियाँ ख़त्म। हालत ख़राब, देख सकते हो क्या हालत है। पर टाइम देख रहे हो 8 बजे। देखो मेरे पति देव बाहर खड़े भाजी बना रहे, देखो मेरे को बुला रहे इशारे। तो चलो उनका भी थोड़ा वीडियो ले लेते हैं। चलो जाके दिखाती हूँ आपको ये क्या कर रहे हैं। तो देखो ये बना रहे भाजी, ज़्यादा क्वांटिटी की भाजी होती है तो यही बनाते हो। जो सामने बैठे ना वो मेरे देवर है, वो छेड़ रहे थे इनको, हम लोग की ऐसी मजाक मस्ती चलती रहती है। और यह हमारे भतीजे भांजे बैठे थे घर में अकेले। और यहाँ आप देख सकते हो आज था फादर डे, तो देखो तीनों बाप बेटे मिलके केक कट कर रहे थे। और ये केक लाए थे हमारा लवी लेकर आया था, जो वीडियो पकड़ के वीडियो बना रहा है ना वो लेकर आया था। तो देखो आज फादर डे ना, तो इसीलिए फादर डे का सेलिब्रेशन कर रहे थे। देख सकते हो कैसे बैठे तीनों के तीनों, केक कट कर लिया और हैप्पी फादर डे सब बोल रहे थे। तो पापा तो खाते नहीं है केक क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, तो वो सिर्फ थोड़ा बहुत चख लेते, पर फिर भी ज़बरदस्ती खिला रहे थे सब लोग थोड़ा थोड़ा खाओ, तो इसीलिए खा। और ये लोग की आपस में बातें चल रही थी, तो देख सकते हो आप यहाँ पे केक काट दिया है, अभी ये खिलाएंगे फिर इसके बाद अभी ये, तो देख सकते हो। चलो यहाँ हो गया। और यहाँ बोल रहे थे कि मम्मी को खिलाओ, तो मम्मी के लिए मुझे क्यों खिलाओ, फादर डे ना, फादर को खिलाना चाहिए। फिर मम्मी को खिलाने लग गए दोनों भाई मिलके। और यहाँ ऐसे किया हम लोगों ने सेलिब्रेशन, पूजा भी हो गई, फिर फादर डे भी मना लिया। और यहाँ देवर खड़े, दोनों देवर खड़े। चलिए ये सारा आज का हमारा दिन। और यहाँ बच्चे देखो एक सबको खिला रहे थे। चलिए
फादर डे भी बन गया और यहाँ के फ़ोटो शूट हो रहा था। तो देखो ये इनको मैंने बोला मेरी तरफ खड़े रहो, तो उल्टे खड़े हो गए। ये हमारे देवर का बेटा है, मेरा ही बेटा है ये भी। ये बड़ा वाला है, छोटा वाला साइड में खड़ा है, वो रहा सामने खड़ा है। और यहाँ हो गया सेलिब्रेशन ख़त्म। और यहाँ हमारे महाराज चाइनीज़ खा रहे थे क्योंकि, और यहाँ ये महाराज खा रहे थे केक, देख सकते हो आप। क्योंकि रात को सब खाना हो चुका था, सिर्फ वो रह गया था और मैं रह गई थी। तो नॉनवेज तो मैं खाती नहीं हूँ, तो इसलिए हमने चाइनीज़ मंगाया था। तो चाइनीज़ खा रहे थे, उसको चाइनीज़ खानी थी और केक सबके हिस्से का था, इसलिए सब लोग ने सबके लिए रखा था। और यहाँ हो चुकी है रात और हम जा रहे हैं सोने के लिए गाइस। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही प्यार देते रहिए गाइस। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।